दिल्ली में लापरवाही के गड्ढे ने एक और शख्स की जान ले ली। तस्वीरें मैं इस वक्त आपको रोहिणी से दिखा रही हूँ। बीती रात भी हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई। जो मैनहोल इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है, जिसका ढक्कन भी सही सलामत नजर आ रहा है। दरअसल अगर ऐसा ही सूरत हाल पहले होते तो शायद वो हादसा नहीं होता जिसमें एक शख्स की जान चली गई। दो शख्स जो हैं दोस्त बताए जा रहे हैं, सोमवार की शाम को यहाँ से गुजरते हैं। बिरजू नाम का शख्स इस गड्ढे के अंदर चला जाता है, गिर जाता है गलती से। शराब पी हुई होती है दोनों ने, लेकिन उसकी जानकारी मंगलवार को मिलती है। मंगलवार दोपहर करीब 2:30 बजे पुलिस को कॉल मिलती है कि बिरजू नाम का शख्स इसके अंदर चला गया है, गिर गया है, जिसके बाद में सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। दरअसल इसमें सबसे अहम बात यही है कि जो ढक्कन आपको यहाँ पर दिखाई देता है वो ऐसा पहले नहीं था। अगर इसी तरह से सभी मैनहोल्स ढके हुए होते तो इतना बड़ा हादसा टल जाता, नहीं होता। ना सिर्फ इतना, इस इलाके में जितने मैनहोल्स बने हुए हैं, एकाएक जल्दबाजी में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार उन ढक्कनों को ढकने की कवायद शुरू होती है। उस पर आम लोग भी आपत्ति जताते हैं, सवाल भी उठाते हैं कि आखिर मैनहोल्स के ढक्कनों को वक्त से बंद क्यों नहीं किया गया। जब एक इतना बड़ा हादसा हो गया उसके बाद में कार्रवाई क्यों की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसमें जवाबदेही किसकी। डीडीए पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे ढक्कन जो इस इलाके में जगह जगह पर खुले हुए हैं, कितने ही लोगों की जान उसमें जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति जो कि शराब पिया हुआ है, एक पक्ष ये भी हो सकता है कि उसने लापरवाही की, लेकिन दूसरा पक्ष यही है कि क्या इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रशासन की भी लापरवाही थी, क्यों ढक्कन यहाँ पर नहीं लगा हुआ था। साथ ही साथ हमने रात को भी आपको तस्वीरें दिखाई थी जहां नजर आया कि इस रोड पर, जो कि आप देख लीजिए कितना ट्रैफिक इसमें सुबह सुबह चल रहा है, हेलीपैड भी यहाँ से बेहद नजदीक है। ये आमतौर पर सुचारू रूप से इस्तेमाल होने वाली सड़क है जो खूब उपयोग में आती है। और रात के समय की हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि कितना अंधेरा रहता है। ऐसे में अंधेरे में इस जगह पर किसी भी घटना की जो आशंका है वो कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। और ऐसा ही हुआ जब 30 साल से ऊपर जो बिरजू बताए जा रहे हैं, जिनकी इस हादसे में मृत्यु हुई, वो यहाँ पर गिर जाते हैं। कई घंटों का लंबा जो है वो ऑपरेशन चलता है, यहाँ पर उन्हें ढूंढने की कोशिश की जाती है, लेकिन केवल शव बरामद हो पाता है, जो पीछे अपने कई सारे सवाल छोड़ जाता है, जो खास सवाल प्रशासन की लापरवाही को लेकर है। देखिए, मैनहोल की एक बार तस्वीरें मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये जो मैनहोल दिखाई दे रहा है आपको, ढक्कन भी यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल जो ढक्कन लगाया गया है टेम्पररी ढक्कन है। आसपास कहीं भी जो सीमेंट है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है, बस एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख दिया गया है। और वो भी तब जब हादसा हो गया है, जब एक शख्स की इसमें गिरने की वजह से मौत हो गई है, तो उसके बाद में इस ढक्कन को लगा दिया गया है। आनन फानन में, जल्दबाजी में लगाया गया है। तमाम सवाल ऐसे ढक्कन छोड़ रहे हैं। और साथ में इसकी हाइट भी देख लीजिए। जो मैनहोल है वो आमतौर पर सड़क के साथ में जो हाइट बनी हुई है उस हाइट के अनुसार नहीं होता है। या तो उसे ऊपर बनाया जाता है, एक एलिवेटेड जगह पे बनाया जाता है, या उसे थोड़ा सड़क से अलग बनाया जाता है। यहाँ पर भी जो आपको तस्वीर नजर आ रही है, साथ में सड़क चल रही है और साथ में जो सड़क का हिस्सा है वो भी कई जगह पर कच्चा है। और ऐसे में ये पता करना मुश्किल है कि कहाँ पर सड़क है और कहाँ से जो मैनहोल है वो शुरू हो जाता है। ऐसे में जो बिरजू नाम का शख्स यहाँ से गुजर रहा था अपने दोस्त के साथ में, वो यहाँ पर गिर जाता है। और उसका बड़ा कारण यही कि यहाँ पर मैनहोल का ढक्कन नहीं था। जो अब आपको नजर आ रहा है, आसपास ऐसे पत्थर भी लगा दिए गए हैं, एक तरीके से सुरक्षा कवच अब बनाया गया है। लेकिन अगर यही सुरक्षा कवच पहले बना हुआ होता तो ये हादसा नहीं होता। इसी के साथ में इस इलाके की हमने और भी आपको तस्वीरें दिखाई। बीते दिन हमने एक एडवोकेट से भी बात की थी, जो तस्वीरें आप में दिखा रहे थे कि ऐसे कई सारे जो मैनहोल। एक बार हम महेश से बात कर लेते हैं। महेश, हमने रात को भी आपसे बात की, ये जो मैनहोल का ढक्कन है कब लगा है ये जरूर बताइए हमारे दर्शकों। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये शाम को जब 8 बजे उसकी डेड बॉडी मिल गई, आनन फानन में इन्होंने 7:30 बजे करीब सारे ढक्कन लगा दिए। इस ढक्कन को डेड बॉडी निकालने के बाद लगाया, प्राइवेट एम्बुलेंस के द्वारा उस बॉडी को ले जाया गया है यहाँ से। और ये ढक्कन जो लगाए हैं, आखिरकार हादसा होने के बाद सरकार, शासन प्रशासन जागता है, हमारा मौत का कारण बना हुआ है ये अधिकारी। इन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। आप आसपास ही रहते हैं, यहीं पर काम कर? RWA से हूँ मैं, महेश कुमार, सोशल वर्कर हूँ RWA से।
लगातार मीडियाओं के संपर्क में हूँ लगातार। आपने पहले भी ऐसे ढक्कन जो इलाके में खुले हुए हैं, अब वीडियो आई है हमारे पास जहाँ पे नजर आ रहा है कि एक मैनहोल नहीं कई सारे मैनहोल खुले हुए थे, उसको लेकर कंप्लेंट की है आपने? हाँ जी, लगातार मैं ट्विटर के माध्यम से कंप्लेंट है यहाँ पे करते रहते हैं। स्ट्रीट लाइट की कंप्लेंट है, जो अंधेरा, इस रोड पे अंधेरा काफी रहता है। ये हादसा कहीं ना कहीं अंधेरे के कारण भी हुआ है। क्या हमारे ये अधिकारी हादसा होने का इंतजार कर रहे हैं? जी देखिए, बीती रात को भी हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई और हमने अपनी लाइट जो है कैमरा की बंद करके भी आपको दिखाई थी, ये समझाने के लिए कि इस जगह पर कितना ज्यादा अंधेरा रहता है। कुछ और भी जो लोग हैं, हम जरा उनसे भी बात कर लेते हैं और बात को समझने की कोशिश करते हैं। सर, आप भी यहीं पास में रहते हैं? जी, 8 नाम हुआ आप? सचिन नाम है जी मेरा। आप लोगों ने पहले भी कंप्लेंट की है ऐसे मैन होल्स जो खुले हुए हैं उसको लेकर? मैम देखिए, यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और इस पे ध्यान तो डीडी को भी देना चाहिए। हम मान लो कई बार आ नहीं पाते तो हमें पता नहीं चलता समस्या का, लेकिन जो अधिकारी लगातार यहाँ सर्वेक्षण करते हैं, जो जमीन डीडी की है, तो उनको तो दिखाई देना चाहिए ना। ये तो जनता इनकी लापरवाही का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये सड़क हमें अभी दिखाई दे रही है, कई सारी गाड़ियां जा रही हैं, निकल रही हैं, यानी सुचारू रूप से काफी आमतौर पर चलने वाली सड़क है, उसके बावजूद यही हाल है। समस्या ये है कि लोग जिम्मेदार बनना नहीं चाहते। समस्या सामने होती है लेकिन अनदेखा करके निकल जाते हैं, जिसका खामियाजा जो आम जनता है या कोई पीड़ित है वही बन पाता है। उस मजदूर को जानते थे जो यहाँ पर गिरे? आप सर आसपास ही रहते हैं? मैं तो आसपास रहता हूँ, मेरे को खबर पता लगा जब मैं आया हूँ देख के। आपके आसपास भी ऐसे मैन होल्स खुले हुए हैं जिसमें कोई बच्चा भी गिर सकता है, कोई जानवर भी गिर सकता है? हम अपना बरवाला रोड है ना, अब बरवाला रोड पे ऐसे ही ओपन नाला देखोगे, कोई वो कवरेज नहीं है, ढक्कन से कुछ नहीं है, वैसे ही ओपन है। बरसात हो जाए, पानी हो जाए, रोड पे भर जाए, पता नहीं लगेगा नाला ये रोड है, गिर भी सकते बच्चे। तो देखिए, जो हादसा यहाँ पर 30 वर्ष से ज्यादा के जो बिरजू व्यक्ति हैं उनके साथ हुआ, वो किसी के भी साथ हो सकता था। कोई जानवर भी गिर सकता था उसमें, कोई बच्चा भी गिर सकता था, क्योंकि इस तरह के मैन होल्स कोई एक नहीं है जो खुले हुए हैं। इस इलाके में कई जगह पर इस तरह के मैन होल्स खुले हुए, जिसकी वीडियो भी हमने आपको दिखाई कि किस तरह से आनन फानन में उन तमाम मैन होल्स को भरने की, ढकने की और छुपाने की कोशिश की जा रही थी जब ये बड़ा हादसा हो गया। लेकिन अब भी सवाल ये हादसा अपने पीछे छोड़ गया है। दिल्ली में इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अब से कुछ दिन पहले कमल नाम के शख्स की एक गड्ढे में गिरने से मौत होती है। वहीं बात करें नोएडा की तो वहां पर युवराज मेहरा नाम की शख्स की एक गड्ढे में गिरने से मौत होती है। और एक बार फिर से इसी की कड़ी में ऐसा केस सामने आता है जहां पर रोहिणी में भी इस तरह से मैन होल खुला होने की वजह से, लापरवाही की वजह से मौत होती है। अपने आप में ये जो बड़े सवाल है ये प्रशासन पर खड़े करता है और लापरवाही पर खड़े करता है कि आखिर वक्त पर इस तरह का काम क्यों नहीं किया जाता है। कैमरा पर्सन कपिल मिश्रा के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली।